कि चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे और नहीं पढ़ने वाले को धके भर पेट लतियाएंगे। आइए अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग बिना शादीशुदा के कुशल मंगल होइएगा और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई भी करते होइएगा। पिछले वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किए थे 1 से लेकर 25 तक। आज हम लोग 26 से लेकर 50 तक के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और हम लोग का ये टारगेट है बोर्ड के लिए, वो सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, डिफरेंशिएशन है। आपको कंसेप्ट रहेगा, आप कोई भी बोर्ड में हो तो आप उस क्वेश्चन को जरूर सोल्व कर पाइएगा। तो आइए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव का 26 से देखते हैं। सर इसे कैसे सोल्व करें, आप हमें ये बात बता दीजिए। हम आपको बोल रहे हैं log x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, तो बोलिएगा सर log x है। अगर सर x के रेस्पेक्ट में ही अगर इसे डिफरेंशिएट किया जाए तो हम लोग का 1/x हो जाता है। क्या इसको आप देख के 1/x बोल सकते हैं? तो हम तो बोलेंगे हाँ भाई बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है भाई, इसको x मान लेंगे, log x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे, dy/dx बराबर 1/x आ जाएगा। क्या आप इसको कहने के लिए सहमत है? आप बोलिएगा सर आप सठिया गए हैं, यहाँ x थोड़ी है, यहाँ तो x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर ये स्क्वायर है, तो सर इसका 1/x कैसे होगा? अगर हम ला दिए तो समझ में आ गया, उसके बाद इसे शेयर करना और सब्सक्राइब करना, अदरवाइज इसे नहीं करना, ठीक है। देखो यहाँ पे है, आप इसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से इधर हो जाएगा dy/dx होगा, ठीक। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इधर कीजिएगा तो आपको d दिखेगा, log दिखेगा, x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। सर ठीक है सर, जो log में रहता है हम लोग उसके रेस्पेक्ट में करते हैं चेन रूल, ठीक है, लगा लीजिए a स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर। और यहाँ पे आपको पता है सर, आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हुए थे, आप इतना से कर दिए, इतना के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब आप गलती किए, तो उस गलती को आप सुधारिए। कैसे सुधारेंगे? सर इतना से डिवाइड किए हैं तो हम लोग इतना से जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दीजिए। तो यहाँ कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा dx प्लस रूट अंडर x स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है सर। और इसको x के रेस्पेक्ट में, इससे ये कट जाएगा, फिर हम लोग का सेम आ जाएगा यहाँ पे सर dy बाई सर dx होगा, और इधर में d log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर a स्क्वायर बाई dx, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा सर, जो log में रहे अगर उसी के रेस्पेक्ट में हो तो 1/ वही हो जाता है जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप 1/x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर a स्क्वायर लिखने के लिए राजी है या आप सहमत है? तो बोलिएगा जी सर लिखा सकता है, क्योंकि अगर इतना को अगर x माना जाए तो x के रेस्पेक्ट में तो 1/x हो जाता है, x के जगह पे आप इसको माने थे, ठीक है, लिख लिए। तो अब यहाँ पे देखिएगा तो ये डिनोमिनेटर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, तो न्यूमरेटर वाला को आप कीजिएगा डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो आपको पता है x का डिफरेंशिएशन पहला नाम तो जोड़ घटाव में अपना अपना होगा, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। सर रूट वाला के आपको पता होना चाहिए, अगर रूट अगर x है, अगर x के रेस्पेक्ट में है तो 1/2 रूट x हो जाता था हम लोग का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे रूट में जो है आप उसके रेस्पेक्ट में कीजिएगा, जैसे x स्क्वायर a स्क्वायर है, ठीक, तो आप इसी के रेस्पेक्ट में कीजिएगा x स्क्वायर a स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, मतलब आप इतना से डिवाइड किए तो आप मल्टीप्लाई भी कीजिएगा x स्क्वायर a स्क्वायर को, ठीक, यहाँ से कर लेंगे। यहाँ से आप देखिएगा तो सर रूट वाला का 1/2 रूट x हो जाएगा। सर जो रूट के अंदर में रहे अगर उसी के रेस्पेक्ट में रहे तो हम लोग का 1/2 रूट y हो जाएगा, लिख दिए। अब देखिए, अब यहाँ से सर a स्क्वायर तो यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे, और सर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर 2x। अब कौन समस्या है तो बताइए हमें, ठीक। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ 2 और यहाँ 2 ऊपर वाला है, ये कट गया। अब ये देखिएगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपको ऊपर में दिखेगा 1 प्लस a स्क्वायर x बाई रूट अंडर x स्क्वायर a स्क्वायर। अब इससे एलसीएम लीजिएगा ऊपर वाले को, यहाँ से a स्क्वायर x स्क्वायर आएगा, और यहाँ से 1 से इसको एलसीएम लीजिएगा, यहाँ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही रह जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और ये तो a स्क्वायर x ही रह जाएगा। ये बटे ये मेन वाला है x बाई रूट अंडर x स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें देखिए, अब यहाँ से आपको कुछ दिख रहा हो, पहला ना बात तो ये बटे में है, वो कुछ नहीं है तो 1 वाला पलट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिखेगा और नहीं दिखेगा तो ये हम आपको दिखा दे। देखिए सर ये रूट के अंदर में दोनों दो है, बाहर निकल जाएगा, एक ही हो जाएगा, ठीक।
यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स है, ठीक, एक्स ए स्क्वायर एक्स लिख दिए। अब यहाँ पे देखिएगा बटे में, तो ये वाला पलट के जाएगा बटे में, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू में एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक सर, दिख गया। अब हम क्या करें, तो अब आप यहाँ पे देखिए, आपको अभी ये बहुत बड़का लग रहा होगा लेकिन ये है नहीं, बस आपको यहाँ से ए एक्स कॉमन लीजिए, यहाँ से 1 प्लस ए बच जाएगा, क्योंकि एक्स कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे ए 2 बार है तो ए बच जाएगा, ठीक। और सर इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो ए लिख लेगा और एक्स लिख लेगा यहाँ पे इंटू में एक्स प्लस इसको रूट से बाहर निकालिए तो ए एक्स, ठीक। सर इससे ये कट गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो सर 1 प्लस ए बच गया और यहाँ पे आप एक्स कॉमन लीजिए तो 1 प्लस ए बच गया, 1 प्लस ए से 1 प्लस ए कट गया, 1 बाई एक्स आ गया हम लोग का आंसर। और इसमें ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग का एनओटी हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आपको फार्मूला का कॉन्सेप्ट है और डिफरेंशिएशन भारी नहीं है। अगर आपको पता होना चाहिए सर e टू दी पावर अगर x रहता है, अगर x के रेस्पेक्ट में है तो हम लोग का e टू दी पावर x, मतलब सर यहाँ पे देखिएगा तो आपको e टू दी पावर में x माइनस a दिख रहा है। सर जाहिर सी बात है फार्मूला तभी काम करेगा जो e के पावर है उसके रेस्पेक्ट में होगा, तो आप कर दीजिए। तो यहाँ से आप इसके रेस्पेक्ट देखिए, ठीक है सर। और यहाँ पे आप कीजिएगा तो जाहिर सी बात है इतना से आप कर दिए बिना काम में फालतू में, सर ये बात आप गलत कर दिए, आप इसे सुधार दीजिए। तो यहाँ से सुधारिएगा तो आपको क्या दिख जाएगा सर, उतना से आप डिवाइड किए मल्टीप्लाई कर दीजिए बाई dx तो रहेगा ही। क्यों, समझ में आया ना, ठीक। अब इसके बाद आप देखिएगा तो अब सर जो e के पावर में है उसी के रेस्पेक्ट में है तो e के पावर में वही हो जाता है, मतलब e टू दी पावर x माइनस a हो जाएगा। और इनटू में जोड़ घटाव में अपना अपना डिफरेंशिएशन, सर यहाँ x है तो 1 होगा, माइनस कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। और 0 एक ऐसा चीज है जो किसी में जुड़े किसी में घटे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसे कैसे, बस आपको पता है सर dy बाई dx का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, सर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स को, और सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के नाम से, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है और कुछ नहीं है। y बराबर यहाँ से लेंगे जैसे साइन 2x, एक बार यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो सर डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे y है या नहीं, ठीक। तो यहाँ से साइन 2x है तो जाहिर सी बात है सर इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ से साइन 2x लिखिएगा, सर x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो कोई फर्क, अगर साइन x रहता है x के रेस्पेक्ट में तो हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला काम कर जाता, cos x हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ से 2 है तो 2x और सर 2x है, ठीक। तो 2x से आप डिवाइड किए मल्टीप्लाई किए कर दिए। सर यहाँ पे आपको पता है इसका साइन x का cos हो जाएगा, x अगर x के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे 2x है 2x, सर 2 कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, मतलब एक बार डिफरेंशिएट किए तो cos 2x, ठीक है। अब अगला बार आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा क्या, सर यहाँ से dy बाई dx बराबर हम लोग को क्या दिख गया, तो सर 2 दिख गया cos x 2x यहाँ पे। अब इसको फिर से आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2 कांस्टेंट बाहर निकालिएगा और इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो cos 2x के माइनस sin x होता है, अगर x के रेस्पेक्ट यहाँ 2x है तो 2x, और x के कोएफिशिएंट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे -4 sin 2x, आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। आइए को 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सर इसे कैसे सॉल्व करें, तो देखिए इसका सिंपल सी फंडा, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। कैसे, देखिए पहले तो आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कीजिए, आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे करें, देखिए आपको पता है साइन अगर यहाँ पे 2x रहता तो आपको क्या होता फॉर्मूला, तो सर 2 sin x इंटू cos x होता, ध्यान से सुनना, ठीक। सर एंगल को आधा करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है sin x, तो क्या आप इसे sin
x/2 इंटू कॉस x/2 लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। ठीक, अब आपको पता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता है, तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम आपको चाहते हैं सर a प्लस बी का आप होल स्क्वायर पे क्यों सोचे, क्योंकि भाई रूट से बाहर आ जाए, इसलिए हम सोच रहे हैं और आसानी हो गई डिफरेंशिएट करने में। तो यहाँ से आप देखिएगा तो आपको 2ab मिल गया सर, 2 हो गया, इसको a मानिए इसको b मानिए, मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत सर, अगर यहाँ पे a स्क्वायर आ जाता, अगर b स्क्वायर आ जाता तो मजा आ जाता। ठीक है, आप लिख लीजिए इसकी जगह पे, तो आप इसके जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर सर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x/2। तो बोलिएगा सर लिख सकते हैं साइन पे स्क्वायर है, कॉस पे स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन एंगल कोई भी रहे तो हम लोग का वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा तो आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, और जाहिर सी बात है आप देखिएगा तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा y बराबर रूट अंडर क्या मिलेगा सर, कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर मिल गया देखने के लिए। अब सर नीचे वाले को कीजिएगा, यहाँ प्लस था तो प्लस हो गया, नीचे वाले को कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आप माइनस का आप होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। ठीक है, लिख दिए। अब देखिएगा तो स्क्वायर सर दोनों पे है, सर दोनों पे पावर सेम है और पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो एक साथ आप डिवाइड करके डिवाइड में तो एक साथ डिवाइड करके एक साथ पावर चढ़ा सकते हैं, और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा हम लोगों का। इसका कहने का मतलब है जे सर ये वाला बाहर आ जाएगा, ये बाहर आएगा तो आपको उसके बाद कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, इतना दिख जाएगा। उसके बाद आपको क्या लाना है और नहीं लाना है उस पर हम डिवाइड करेंगे, बात करेंगे, जिससे हमको आसानी हो। ये वाला आप डिफरेंशिएट करने जाइएगा ये वाई बी का रूल लगा के, बहुत डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे cos x/2 से ऊपर में और नीचे में आप डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, सेपरेट सेपरेट होगा। cos x/2 है, cos x/2 से कटेगा, यहाँ पे आपको 1 दिखाई देगा, और यहाँ पे sin x/2 और यहाँ पे cos x/2 आपको tan x/2 दिख जाएगा। ठीक है, और बटे में कीजिएगा तो 1 माइनस tan x/2। ठीक, और सर tan 45 का मान 1 होता है, हम लोग डिग्री में नहीं लिख के इसको रेडियन में लिखेंगे, लिख दिए tan π/4, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे tan x/2। ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पे 1 है तो 1 आप छोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि आप जितना आप tan का फॉर्मूला आप देखे होइएगा, ठीक है, उसमें सब जगह यहाँ पे 1 दिख रहा होगा। ठीक, इसलिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप tan π/4 लिख सकते हैं, और tan x/2 तो है। ठीक, और आप उसको देखिएगा तो आपको एक चीज का फॉर्मूला दिखता हुआ नजर आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो ये हम आपको दिखा देते हैं। कहने का मतलब है tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b, और बाई माइनस में 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan b, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है। तो सर a के जगह पे आपको π/4 दिख रहा है और b के जगह पे x/2 दिख रहा है, इसका मतलब सर tan होगा, और यहाँ पे π/4 है तो π/4 और प्लस x/2। ठीक है, y बराबर मतलब हम लोग का सिंप्लीफाई करके ये आएंगे। अब आप इसे डिफरेंशिएट कीजिएगा तो tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में सर sec स्क्वायर x होगा, और ये π/4 है तो π/4 x/2, और x का कोएफिशिएंट सर 1/2 है तो 1/2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। मतलब यहाँ पे देखिएगा तो 1/2 sec स्क्वायर x के जगह पे π/4 और x/2 है। ऑप्शन नंबर ये हम लोग का सही। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सर log रूट x है, सर इसे कैसे सोल्व करें? इसको आपको जैसे माने आप वैसे सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करने का आपको दो तरीका दिखाई देगा। क्या, देखिए यहाँ पे आपको log दिख रहा है सर x है, ठीक है, आप इसे ले जाइए log x के रूट के मतलब पावर में 1/2 ले जाइए। सर log के यहाँ पे नंबर के ऊपर में अगर पावर है, अरे भाई x कोई फंक्शन है, ठीक, तो यहाँ पे मान लो इसके अगर उस पावर अगर log में पावर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर पावर को हम लोग बाहर ले आते हैं, ले आए, और इसका मतलब 1/2 कांस्टेंट है बाहर, log x का डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में तो आपको 1/2x दिख जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है।
और आप दूसरा तरीका ये अपना सकते हैं, देखिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ये एक तरीका हो गया, और दूसरा तरीका आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है, देखिए सर जो लॉग में रहता है आप उसी के रेस्पेक्ट में कीजिएगा, कर लीजिए। और सर यहाँ पे आप रूट x से डिवाइड किए हैं तो आप मल्टीप्लाई भी कीजिए, और आपको पता है सर रूट में अगर जो रहेगा अगर उसी के रेस्पेक्ट में तो 1/y हो जाता है, रूट है तो रूट होगा। और सर रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/2x आ जाएगा हम लोग का, ये भी ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखिए सर इसे कैसे सॉल्व करें। सॉल्व करने का 2 मेथड, और क्या होता है आपको जैसे मन वैसे कर लीजिए। आपको 1/x का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए -1/x², ठीक है। और e⁻x का तो आप लोग जानते ही हैं, देखिए आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, ठीक, ये 1/x की जगह पे sin x है, ठीक। सर यहाँ पे अगर आप देखिएगा 1/x है तो x के रिस्पेक्ट में तो -1/x², ठीक है। कहने का मतलब जोड़ घटाव मतलब पहले अपना अपना होगा, ठीक। और सर यहाँ पे 1/sin x है तो sin x, ठीक। और सर sin x के अगर रिस्पेक्ट में ही कीजिएगा तभी आपका फॉर्मूला काम करेगा, देखिए ये मैच कर रहा है, कर रहा है सर। और यहाँ पे आपको पता है फिर प्लस होगा, और e⁻x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे आपको पता है एक चीज, जो आप तो इतना के रिस्पेक्ट कर दिए, लेकिन आपको एक काम आप गलत किए हैं, और क्या किए हैं वो आप बताइए हमें। सर आपको यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, आप sin x के रिस्पेक्ट में कैसे कर दिए। आप ये बात तो गलती कर दिए, और गलती कर दिए है तो आप इसे सुधारिएगा कैसे। तो सर यहाँ पे आप sin x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होगा x के रिस्पेक्ट में। यहाँ से देखिएगा तो सर -1/sin² हो जाएगा। सर यहाँ पे x² -1/x² था, और यहाँ पे x की जगह पे साइन लिख दिए, और sin x का cos x, और e⁻x का e⁻x, ठीक। देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, और यहाँ पे देखिए ये दो साइन है, एगो इसको दीजिएगा तो cos x/sin x cot x बनाएगा, और एगो साइन बचेगा नीचे में तो sin x ऊपर जाएगा cos x इंटू cot x और प्लस e⁻x। हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, देखिए आपको सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सर इसे कैसे सोल्व करें, आप इसे सोल्व करके हमें बताइए। देखिए सर जो रहता है ना लॉग में, आप उसी के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। यहाँ पे 3 के पावर x है तो ठीक 3 के पावर x के रिस्पेक्ट में कर दिए, तो उतना से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, कर दिए x के रिस्पेक्ट में। सर जो लॉग में रहे वो उसी के रिस्पेक्ट में हो, 1/log y हो जाता है। और सर a⁻x का a⁻x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में a⁻x इंटू log a, और यहाँ पे कहने का मतलब सर 3 के पावर x इंटू log 3 हो जाएगा, और इससे ये कट गया log 3 हम लोग का बच गया ऑप्शन नंबर बी। पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं। सर इसे कैसे सॉल्व करें। आपको पता है सर e के पावर में जो रहा है उसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है, e के पावर में वही आ जाता है, x³ है तो x³ उतना से आप डिवाइड किए हैं तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, और x का डिफरेंशिएशन जिसके ऊपर है पावर उसी के रिस्पेक्ट में। सर ये तो e के पावर x³ हो जाएगा, और इसका x⁻n का डिफरेंशिएशन पावर को नीचे लाएंगे और पावर से 1 घटाएंगे। आपको कहाँ दिख रहा है ऑप्शन 3x² और e⁻x³, आपको ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आपको डरना नहीं है, ठीक है। और आप कंसेप्ट लगाइए, दिमाग लगाइए, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, 1 बार जरूर होगा, ठीक। सर इसे कैसे सोल्व करें। आप देखिए आप एक फार्मूला पढ़िएगा इनवर्स में, अगर tan x हो तो सर यहाँ पे हम लोग का x हो जाता था। क्या यहाँ पे हम tan के फॉर्म में ला देंगे तो हम लोग का tan इनवर्स tan x कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाएगा वही हम लोग का हो जाता है। क्यों हो जाता है, नहीं हो जाता, आपको इनवर्स में ये पढ़ना था, ठीक है।
तो यहाँ से आप देखिएगा तो क्या इसे ऊपर नीचे कॉस से आप गुना कर दीजिए, तो ऊपर में आप कीजिएगा ये वाला फॉर्म को हम सोल्व कर रहे हैं अभी। देखिए तो ऊपर में कीजिएगा तो यहाँ पे कॉस एक्स से कीजिएगा तो कॉस एक्स, जाहिर सी बात है सर सेपरेट सेपरेट होगा, ऊपर में कॉस एक्स कटेगा, साइन एक्स बाई टेन एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स मिलकर टेन एक्स, और यहाँ पे माइनस में सर टेन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिएगा, अरे भाई ऊपर में कटेगा तो यहाँ पे 1 होगा, प्लस है तो प्लस, सेम प्रोसेस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सर टेन में आपको पता है ये कितना का मान होता है सर 45 का, अब डाल दीजिए प्लस, ठीक। और यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको एक्स दिख रहा है, क्या सर ये टेन एक्स है, ठीक है, एक्स लिख दिए। यहाँ पे सर 1 रहेगा क्योंकि टेन का जितना आप फार्मूला पढ़ेगा वहां पे 1 दिखेगा, और यहाँ पे आप कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दिए तो आप टेन पाई बाई 4 लिखिए, टेन ए प्लस बी बाई टेन ए प्लस बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, फार्मूला टेन ए प्लस बी का, और ए की जगह पे पाई बाई 4 और यहाँ पे सर बी की जगह पे एक्स। अब आप इसको, अब जाहिर सी बात है यहाँ से वाई बराबर लीजिएगा, और ले लिए हैं तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पे टेन इनवर्स है, सर टेन इनवर्स टेन एक्स रहता था तो एक्स, और यहाँ पे एक्स की जगह पे पाई बाई 4 और यहाँ पे प्लस में एक्स है, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको कांस्टेंट दिख रहा है, इसका 0 हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, हम लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर इसे कैसे सोल्व करें, देखिए आपको पता है tan x का डिफरेंशिएशन हम लोग का sec स्क्वायर x, सर sec स्क्वायर x हो जाएगा, और x की जगह पे kx है, ठीक। सर यहाँ पे 2 रहता था तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ पे k है तो हम लोग k से कर देंगे। कहाँ है ऑप्शन, आप देखिए k sec स्क्वायर x, ठीक है। अगर यही इंटीग्रेशन रहता तो उसमें हम लोगों का कुछ भी हो वो अलग फॉर्म होता, बस यहाँ पे हम लोग इसको अलग तरीके से सोल्व करते हैं, और वहां पे आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो वहां पे x का जो कोएफिशिएंट होता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसे इसका हो जाएगा 1/k log sec x। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, सर इसे कैसे सोल्व करें, तो आपको पता है साइन x का cos x, और यहाँ पे 2x है तो 2x, और x के कोएफिशिएंट 2 तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 cos x यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है आप साइन 2x को डिफरेंशिएट कीजिएगा, x रहता है x के रिस्पेक्ट कर दे, यहाँ पे 2x है 2x के करे, उतना से आप डिवाइड कर दिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए बाई dx। सर यहाँ पे जो एंगल में है उसी के रिस्पेक्ट में हो, तो साइन x का cos x, x की जगह पे 2, और ये 2 कांस्टेंट बाहर करेंगे, x का डिफरेंस है x के रिस्पेक्ट में 1, चैंडुल आ गया, इसका मतलब आपको डिफरेंशिएट आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया। अगर साइन इनवर्स हो प्लस कॉस इनवर्स हो और एंगल कुछ भी हो तो हम लोग का वैल्यू पाई बाई 2 ही होगा, इनवर्स में ये बात पढ़े होइएगा। और अगला होगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, और अगला होगा सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, और पाई बाई 2 होगा कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 को देखते हैं, इसे कैसे होगा। अगर इसे ये सोल्व नहीं हुआ तो मारेंगे मुक्का से गिर जाएगा घर से। चलिए इसे सोल्व करो। आपको पता है यहाँ पे सर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस रहे तो खाली माइनस लगा देंगे, tan का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, जो 2 को बाहर करेंगे tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा है, ये सही होगा हमारे हिसाब से, आप अपने भी विचार प्रकट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 को देखते हैं। सर इसे कैसे सॉल्व करें, ये फार्मूला होता है, अगर आपको नहीं आता है तो ये कोई नहीं सिखा सकता है, ठीक। cos 2 थीटा का फार्मूला 4 होता है, वहां से ये फार्मूला निकलेगा। क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है, वहां से आप निकाल लीजिएगा, इसको निकल जाएगा। और क्या होता है देखिए, ये यहाँ पे है ना माइनस है ना, तो देखो पहले 2 लिखेंगे और माइनस है ना तो साइन स्क्वायर लिखेंगे और एंगल को आधा करेंगे, कर दिए,
अब कर दिए। और सर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और tan में 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से देखिए 2 sin, सर x एंगल को आधा करते हैं, कर दिए। और यहाँ से देखिए ये 2 से 2 कटेगा, नीचे में एक ऊपर में 2 गो, सर साइन x बाई 2 बटे कॉस x बाई 2 हम लोग को tan x बाई 2 होगा। और ऑलरेडी tan इनवर्स दिया हुआ है, और tan x बाई 2, सर tan इनवर्स tan x रहता था तो हम लोग का x होता था, यहाँ पे x बाई 2 होगा। सर इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, इसीलिए हम लोग का 1 बाई 2 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सर इसे कैसे सॉल्व करें? अरे जाहिर सी बात है भाई, तुमको चैन रूल लगाने आता है तो लगा लीजिए। और कैसे लगाएंगे देखिए, आपको पता है यहाँ पे ये तो y बराबर ही होगा, ठीक। आप इसको डिफरेंशिएट किए होइएगा दोनों साइड। अब तो यहाँ पे साइन रूट एक्स है, और यहाँ पे d बाई सर रूट साइन रूट एक्स बाई डी एक्स होगा। और लेकिन जो सर साइन में है एंगल में, उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे। और उतना से किए आप गलत किए, आप उसे सुधारिएगा उतना से मल्टीप्लाई करके। सर जो साइन के एंगल में उसी के रेस्पेक्ट में हो तो हम लोग का कॉस एक्स हो जाता है, और एक्स की जगह पे रूट एक्स है, और रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, मतलब कॉट रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 को देखते हैं। अभी तुम लोग कितना पढ़ता है पता चलेगा। ये भाई साहब आप देखिएगा तो आपको 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला दिख रहा है। क्या? तो सर 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर कीजिएगा। सर एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये भी भाई वही भाई क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका भी आंसर 3 साइन इनवर्स होगा, और इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 3 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए। सर जो रूट में है उसके रिस्पेक्ट में देखिए, यहाँ पे सर y बराबर होगा, रूट के अंदर में क्या दिख रहा है? सर cot x। सर आप जाहिर सी बात है इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, कर दीजिए। और यहाँ पे रूट है और cot x है, तो आप cot x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा। और सर इतना से आप डिवाइड किए तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बाई dx, ठीक। सर इसका तो हो जाएगा रूट अंडर x रहता है, x के रिस्पेक्ट है तो 1 बाई रूट एक्स, और यहाँ पे 1 बाई 2 रूट एक्स, और यहाँ पे x की जगह पे cot x। सर cot x का हम लोग का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो हम लोग माइनस cosec स्क्वायर x लिख दिए। और आपको ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। सर tan x रहता था x के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग को पता है sec स्क्वायर x हो जाएगा, और sec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो 2x होगा। आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? sec स्क्वायर x और बाई 2x होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी आप सही कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, देखिए tan x स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है आप x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में किए होइएगा, और इतना से डिवाइड किए तो आप इतना से मल्टीप्लाई भी किए होइएगा, ठीक है। और यहाँ पे सर tan x स्क्वायर है ना, ठीक, तो यहाँ पे tan इसको x मान लीजिए, x स्क्वायर छोड़िए, यहाँ पे sec होगा, और x स्क्वायर x के जगह पे x स्क्वायर है, ठीक है। और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x sec स्क्वायर x, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही, हम लोग अगला देखते हैं। अगला ये कैसे सोल्व होगा? आपको फार्मूला इनवर्स का याद है तो आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। ये 3 cos इनवर्स x का फार्मूला होता है,
और 3 कांस्टेंट बाहर करेंगे कॉस इनवर्स एक्स का आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए -1/√√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए। सर a⁴x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में a⁴x इंटू log a, और a की जगह पे आपको कुछ नहीं 5 दिख रहा है तो आप 5 डाल दीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 40, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है सर, जो रूट में रहे उसी के रिस्पेक्ट में हो तो 1/2 वही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। पूछता क्वेश्चन आसान है, ठीक है। ये वाला कैसे सोल्व करें, तो ये आपको फार्मूला आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो ये हम आपको बताते हैं। सर 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, साइन में होता है, कॉस में होता है, tan में होता है, ठीक है। कॉस वाला तो दिया हुआ है, tan में क्या हो जाएगा, साइन में क्या हो जाएगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस में दिया हुआ है tan में हम लोगों का जाहिर सी बात है वहां पे यहाँ पे प्लस है ना साइन में, बस यहाँ पे 2x, देखो यहाँ पे tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है और कुछ नहीं है। ये 3 फार्मूला है, तो आपको यहाँ से दिख जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का, ठीक है, कॉस में और साइन में, और साइन में और tan में तो हम आपको बता ही दिए। यहाँ से क्या हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 को बाहर करेंगे tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 को देखते हैं। सर इसे कैसे सोल्व करें, तो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, और इसे आप सोल्व कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। क्या आप x का मान 0 डाल दीजिए तो सर cos 0 हो जाएगा, और cos 0 का मान हम लोग का 1 होता है, 1 एक कांस्टेंट वैल्यू, और उसका आप डिफरेंशिएट कीजिएगा आपको 0 दिख जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 50, सर इसे कैसे सोल्व करें, तो आपको पता होना चाहिए क्या, और नहीं है तो दिखाते हैं। सर अगर आपको यहाँ पे cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सर जिस अगर x है तो x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जाहिर सी बात है cos इनवर्स x³ है, तो आप इतना के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, ठीक, आप इतना के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, बस सही है। आप उतना से डिवाइड कीजिएगा तो आप उतना से मल्टीप्लाई भी कीजिएगा बाई x होगा। सर x के जगह पे x³ है तो यहाँ से आपको -1/√1 माइनस x³ का आप होल स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा 3x², मतलब ओवरऑल आप इसे सोल्व कीजिएगा तो -3x² होगा बाई √1 माइनस x के पावर 6, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। चलिए इतना ही आज तक, और इससे आगे कल, और BF का मतलब होता है बल्ब फ्यूज, बात खत्म।